अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहां पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हो, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके कि संदेश दिए भी जा रहे हैं। यहां की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी, नकली देसी घी बेचने वाले का किंग, और दूसरी तरफ अंबाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहां पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहां पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हराए। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरह से चित्रा सरवारा निर्दलीय तौर पर मैदान में हैं, उनको लेकर उन्होंने निशाना साधा है और सीधी टक्कर यहां पर अनिल विज की कांग्रेस के साथ मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आई हैं तो अंबाला कैंट की जो ये जंग है ये त्रिकोणीय हो गई है। न्यूज़ 18 के साथ भी उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। अनिल विज पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले नोल से कोई अंबाला से, कोई सोनीपत से, कोई करनाल से, हर कोने से आए हम सब लोग, कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे, कमल का फूल हरियाणा में खिलाएंगे। ये सब आवाज बड़ी जबरदस्त है आपकी, और गायकी भी आप लगातार करते रहे हैं। क्यों 10 साल पार्टी ने सबसे सीनियर होने के नाते आपको सीएम नहीं बनाया? अब आप कह रहे हैं कि आप 8 तारीख का इंतजार करिए, मैं अगर पार्टी ने चाहा तो फिर अब आपको सीएम निवास में मिलूंगा। नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं, कभी चाहा नहीं। मैं पहले भी सीनियर वोट था और 2009 से 2014 तक आप सबने तो देखा, आप विधानसभा कवर करते हैं कि कांग्रेस के छक्के मैंने ही छुड़ा के रखे। मैं विधायक दल का नेता था भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो सारे मैंने ही उठाए थे। लेकिन उसके बावजूद जब मेरी सरकार बन गई, मैंने नहीं मांगा। अगर किसी को याद हो, बिल्कुल मैंने कहा था मुझे जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं से छक्का मारूंगा, और मैंने छक्के मारे। मैंने काम किया, अपने हलके में भी किया, सारे प्रदेश में भी किया। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी हरियाणा में जीत का दावा करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ है। वोट दे दिया है सर, आप परिवार के साथ है, पहले वो वोट की स्याही दिखा दीजिए क्योंकि लोकतंत्र में उसका एक खास स्थान। इस रंग में कांग्रेस का रंग हरियाणा में कितना गहरा इस बार है? हरियाणा की जनता का रंग इस रंग में है, हरियाणा के विकास और तरक्की का रंग इस रंग में है, हरियाणा में रोटी और रोजगार का रंग इस रंग में है, हरियाणा में दलित और पिछड़ों का सम्मान इस रंग में है, हरियाणा के किसान जवान का उत्थान इस रंग में है, हरियाणा की पहलवान बेटियों की बढ़ती और चढ़ती जिंदगी का संदेश इस रंग में है, और इस रंग में कांग्रेस का रंग तो है ही। कांग्रेस का रंग है। आप बार बार शुरू में भी हमसे भी बातचीत में कहा था कि 70 सीटें आप लोग की श्योर हैं, तो 70 सीटें श्योर है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल राज्य की जनता और कांग्रेस के लोगों में भी उठता है। तो कहां आप खड़े हैं? मैंने आपको बता दिया, राहुल गांधी जी और खड़गे जी फैसला करेंगे। नहीं, आप दावेदार हैं? अभी आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने तफसील से बताया। राजनीति में आकांक्षा रखना सही है, आकांक्षा अनुशासन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल करूंगा सर, बीजेपी के तमाम नेता जो वोट देकर निकले, जैसे आप दावा करें, वो कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे, चाहे खट्टर जी हो, नायब सिंह सैनी हो, अनिल विज हो, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है झूठ की सरकार चलाती है, इस बार फिर हैट्रिक लगाएगी बीजेपी। आदरणीय मित्र, खट्टर साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे खुद ही, और अनिल विज चुनाव जीत नहीं रहे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है, भाजपाई अहंकार को तोड़ना है और हरियाणा में एक साफ सुथरा प्रशासन, जिम्मेवार और जवाबदेह सरकार बनानी है। धन्यवाद।
तो 70 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, कैथल। तो रणदीप सुरजेवाला को आप यहाँ पर सुन रहे थे। जो कैथल सीट है वो रणदीप सुरजेवाला के परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में यहाँ से रणदीप सुरजेवाला खुद हार गए थे। इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में है, तो क्या जीत पाएंगे, ये सवाल उनके लिए भी बड़ा है। लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया। उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस ही बहुमत के साथ आ रही है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा वायरल हो रही फेक वीडियो पर तल्ख होते हुए भी नजर आए। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग 99 तक पहुंचे लेकिन रुक गए, पिछले विधानसभा चुनाव में 31 तक पहुंचे लेकिन रुक गए, इस बार क्या है? अरे आप तीसरी बार वो इस पूछ बार रहे। क्या है? कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और हमें विश्वास है कि जो आज ट्रेंड आ रहे हैं पूरे हरियाणा से 60 से ऊपर 90 से नीचे कहीं भी आंकड़ा रह सकता है। बीजेपी कह रही तीसरी बार सरकार बननी है, ये लोग सिर्फ सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्या कहा था, 400 पार। हरियाणा में लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोग कर देंगे भाजपा को साफ। आपकी एक फोटो वायरल कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि ये तो ड्रग्स के जो लोग कारोबार करते हैं उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा की फोटो। देखिए हरियाणा जानता है कि दीपेंद्र हुड्डा क्या है, और चुनाव से एक दिन पहले इस तरह की जो ये करते हैं भाजपा का IT सेल, वो भी देश के लोग जानते हैं। अगर कोई गलत है तो ठोको उसको, जेल में करो कार्रवाई, लेकिन उसकी तो फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ ज़्यादा बताई, उसकी फोटो बीजेपी के सारे दिल्ली के नेताओं के साथ ज़्यादा बताई। अब कौन है क्या है, दिन में हम 10,000 आदमी से मिलते हैं, किस तरह से कौन क्या अपना हमें नहीं जानता। मेरा आखिरी सवाल, मैं दीपेंद्र हुड्डा से नहीं बात कर रहा, मैं भूपेंद्र हुड्डा के बेटे से बात कर रहा हूँ। बेटा क्या चाहता है? पिता नेता विपक्ष है, स्वाभाविक रूप से उनका दावा है कि नहीं, कम से कम आवेदक हैं कि नहीं, दावा है कि नहीं, ये तो कहिए आप। हरियाणा बदलाव चाहता है, हरियाणा कांग्रेस की सरकार चाहता है, और आपका धन्यवाद कि मुख्य बिंदु आपकी प्रश्न की ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ। तो वो धन्यवाद आप मान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है, बहुत आप कह धन्यवाद। रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए आपके क्या मन में, क्योंकि देखिए उनकी बड़ी राजनीतिक पारी हो गई। हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चाहे उदय भान जी की अध्यक्षता में चुनाव हमने लड़ा है, और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की होने जा रही है। देखिए, ये दीपेंद्र हुड्डा खुल के तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मतलब संकेत साफ है कि दीपेंद्र हुड्डा भी चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, रोहतक। तो हरियाणा के इस रण में जहां बड़े बड़े स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, तो वहीं बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल जब वोट देने पहुंचे तो घोड़े पर सवार होकर पहुंचे, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये हमारा अधिकार है मतदान करने का, और इसको सभी को इसका उपयोग करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए। मेरी अब सबसे विनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, जिससे हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके, हरियाणा को पूरी तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को देगी। घोड़े पर पहुंचे आज खास तौर पर मतदान करने के लिए। घोड़े पे बैठना किसी शुभ काम के लिए अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। जैसे शादी ब्याहों के अंदर भी एक प्रथा है कि भी घोड़े पे जाते हैं, तो इसलिए जो है घोड़े का, मैं घुड़सवार हूँ, मुझे घोड़ों का शौक़ है, इसलिए जो है आज मेरे मन में था कि मैं घोड़े पे बैठ के आऊँ। क्योंकि लोग बाग हम देखेंगे कि हमारी माताएं बहनें सज धज के वोट के लिए, वोट देने के लिए आती हैं। लोग कोई अपने साइकिल पे आता है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई पैदल चल के आता है, कोई रिक्शा में बैठ के आता है। तो मैं चाहता था कि मैं घोड़े पे बैठ के। माता जी का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं बाहर, कह रहे थे भाई ये गलत तरीका। देखिए, वो अगर मेरी लोकप्रियता से अगर कोई नाराज होता है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और मेरे को जो है, मैं कोई ये आदमी किसी भी बैठ के आ सकता था, साइकिल पे भी आ सकता है, रिक्शा पे आ सकता है, पैदल आ सकता है। अगर जो है उनको लगा कि भाई आप लोग, क्योंकि मीडिया के, बाकी तो कोई नहीं थे, क्योंकि इतनी सारी मीडिया वहाँ पर इकट्ठी होकर के और वो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, अगर उसमें किसी को आपत्ति हो तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं। माता जी का आशीर्वाद लिया, कोई फोन पे बात हुई है, माता जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आशीर्वाद लिया, फोन पे बात हुई। अक्सर आपको यहाँ से दीनदयाल हाउस में कवर करते, तिलक करती थी आपको। हम जो भी है, हमारी माँ का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है।
तो दिग्गजों के बयान भी सामने आ रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 103 साल की मतदाता बचनी देवी भी जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए पहुंची और गांव डमोली के बूथ नंबर 66 पर वो वोट डालने पहुंची थी। तो तस्वीरें आप खुद देखिए, 103 साल की बचनी देवी हैं जो वोट डालने के लिए पहुंची थी। जगाधरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां 103 साल की उम्र में भी वोट डालने का जज्बा ऐसा है कि खुद मतदान केंद्र तक चल नहीं सकती, लेकिन किसी का सहारा लेकर जरूर अपना वोट कास्ट करने यहां पहुंचे हैं। इस तरह की तस्वीरों से आपको सीख लेनी चाहिए और इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं मिसाल हैं कि लोग कितने जागरूक हैं, अपने वोट की अहमियत को समझते हैं। और इसीलिए न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि इन तस्वीरों से आप कहीं ना कहीं एक सीख लें, एक सबक लें। और अगर अभी तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं तो जरूर अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए इंजर्ड है, चोट लगी है, हादसे के बाद भी वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हादसा इनके साथ हो गया था, कवरपाल है ये, और घर से उठाकर इन्हें लाया गया है। और सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी अनिल, बताएं आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, कौन सा नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन है, क्या आपकी लोकेशन है और अभी तक किस तरह की तस्वीरें बनती हुई नजर आई फरीदाबाद से? जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए आपको बता दें कि इस समय हम फरीदाबाद की पिरथला विधानसभा के अंदर हैं, जहां पर कि जोर शोर से जो मतदान है वो पूरे तरीके से चल रहा है। और पिरथला की बात कर जाए तो पिरथला अभी तक सबसे ऊपर जो है वो इसमें है। 41.90% वोट जो है वो यहाँ पे डल चुके हैं। और फरीदाबाद की अगर टोटल बात करी जाए तो लगभग 32% मतदान जो है वो हो चुका है। और फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से जो है वो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। भारी संख्या में जो है वो मतदान करने के लिए लोग बाग पहुंच रहे हैं, आम जनता पहुंच रही है, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक 6,22,000 से अधिक जो है वो मतदाता अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। और खासा उत्साह जो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से चुनाव को लेकर के फरीदाबाद की जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ कर के बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी एप्लीकेबल हैं इस चीज़ को लेकर के, 18 साल से ऊपर की उम्र है, और सभी जो है वो मतदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की बात कर जाए तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मतदान को बढ़ाने के लिए जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से कई सुनहरी स्कीमें चलाई गई हैं कि आप अपना जो है वो स्याही दिखाइए और उसके बावजूद कई ब्रांडेड आउटलेटों पे आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। कई तरह की फैसिलिटी कह सकते हैं जो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्कुल अनिल, कई ऐसे मुद्दे हैं जो फरीदाबाद जिले में हावी हैं, लेकिन फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीते चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी की राह कितनी आसान फरीदाबाद में नजर आ रही है, क्योंकि खेल बिगाड़ने वाले बागी बहुत सारे मैदान में है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए इस बार कह सकते हैं कि इतना आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, चाहे फिर वो कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात कर जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बात कर जाए। कांटे की टक्कर है। काफ़ी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी जो एक तरीके से कह सकते हैं जो कि निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए जो टिकट की दौड़ में थे वो भी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इस बार स्थिति इस तरीके से साफ नहीं है कि पूरे तरीके से इस पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये साफ है कि जो भी पार्टियों की विनिंग जी 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 अनिल बोले, लगातार जो है वो हर पार्टी कोशिश कर रही। जी अनिल, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि इस बार जो है वो इतना आसान एक किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए फरीदाबाद की सीट जो जीतना जो है वो आसान नहीं है। तमाम उम्मीदवारों ने जो है वो भारी संख्या में जो है वो कह सकते हैं कि अपना प्रदर्शन जो है वो इस पूरे 1 महीने के कार्यकाल के दौरान दिखाया और लगातार हर किसी ने संघर्ष किया। हालांकि फिलहाल जो है वो स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कितने बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को कितना बहुमत। लेकिन अनिल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को लेकर फरीदाबाद में किस तरह की लहर, किस तरह का स्टैंड देखा जा रहा है लोगों के बीच, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से नजदीक है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह से सरकार में है तो थोड़ा बहुत असर उसका कहीं ना कहीं फरीदाबाद में पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रही है। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है पूरे तरीके से हरियाणा के रन में उतरी हुई है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल
देखिए, फरीदाबाद के जो 89 विधानसभा से आम आदमी के प्रत्याशी थे परवेश मेहता, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विपुल गोयल हैं उनको समर्थन दे चुके हैं। और उसके अलावा बात कर जाए तो बल्लभगढ़ से जो है वो रविंदर फौजदार है आम आदमी पार्टी के, वो अभी फिलहाल जो है वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो पूरे कार्यकारिणी है वो जो है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई है, चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात कर जाए और तमाम कार्यकारिणी की बात करें। तो कोई खास प्रभाव कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का इस बार फरीदाबाद की जो लोकसभा सीट है उस पर जो है वो पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अनिल, अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन से वो स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं? गौ रक्षा और पानी की कमी यहाँ पर एक मुद्दा है जिससे आम जनता, फरीदाबाद की आम जनता रूबरू होती है। पानी का मुद्दा, क्योंकि एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद माना जाता है और क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होने के चलते जो यहाँ की आम जनता है, पानी की यहाँ पर खासी दिक्कत है। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में हावी रह सकते हैं? बिल्कुल जैस्मिन, देखिए फरीदाबाद की बात करी जाए तो टोटल फरीदाबाद लोकसभा के अंदर तो 9 विधानसभा सीट पड़ती है, लेकिन फरीदाबाद शहर की डिस्ट्रिक्ट की बात कर जाए तो 6 विधानसभा है, जिसमें हर विधानसभा का एक अलग मुद्दा है। चाहे देखिए शहरी विधानसभा से बात करी जाए, फरीदाबाद 89 विधानसभा है, वहाँ पर जो है वो हालांकि मूलभूत सुविधाएं पूरे तरीके से पर्याप्त हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों को जो है वो जो वाटर लॉगिंग की सबसे अधिक समस्या जो है वो उनके सामने आती है। जब भी बरसात पानी होता है तो वहाँ पे जो है वो काफी समस्या होती है। जिस तरीके से आप पीने के पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, पीने के पानी की समस्या सबसे अधिक अगर बात करी जाए तो जो फरीदाबाद की NIT विधानसभा है उसके अंदर देखने को मिल रही है, जिसमें जवाहर कॉलोनी, डब्बा कॉलोनी, काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रवासी लोग जो है वो बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि वहां पर जो है वो पानी की सप्लाई टैंकरों के द्वारा की जाती है। वहीं साथ ही साथ बड़कल विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर भी जो ग्रीनफील्ड पहाड़ी इलाका है वहां पर भी काफी पानी की समस्या है, जिसके चलते लोग जो है वो नहाने के लिए पानी भी जो है वो कई बार तो उपलब्ध नहीं होता। तो हालांकि फिलहाल जरूर भारतीय जनता पार्टी ने दावे करे हैं कि जो है पानी की समस्या को दूर कर लिया गया, लेकिन धरातल पर अभी भी जो है वो स्थिति वैसी ही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि समूचे हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसे में फरीदाबाद में उसका कितना असर देखने को मिल रहा है एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी के खिलाफ, और क्या ये एक फैक्टर कांग्रेस की मजबूती साबित हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए जब कोई भी पार्टी जैस्मिन 10 साल से पूरे कार्यकाल सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी होता है, क्योंकि पूरे तरीके से कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी का कह सकते हैं कि साथ नहीं होती, किसी भी तरीके से जो है वो किसी की जो डिमांड होती है जनता की वो पूरे तरीके से पूरी नहीं हो पाती। तो इसका खामियाजा जरूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस समय भुगतना पड़ रहा है, हम देख भी रहे हैं। और इसका सीधे तौर से फायदा जो है वो कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 सालों से जो है वो विपक्ष में बैठी थी। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता होती है वोटर्स की, तो वो भी एक मानसिकता ऐसी होती है कि इस बार जो है वो हम बदलाव की ओर चलें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति जरूर फरीदाबाद में उत्पन्न हो रही है और इसका फायदा कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कांग्रेस को ही जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो फरीदाबाद के समीकरण समझने की कोशिश की जा रही थी, फरीदाबाद के कुछ ऐसे मुद्दे समझने की कोशिश की